हेलो बच्चों, आप सभी का संस्कृत एकेडमी प्रयागराज में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आज आप सभी को क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आज पहला चैप्टर हमने लिया है जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या जिसे हम कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो क्रैश कोर्स है हमारा, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्लास 10th के 50 डेज के लिए है। तो सबसे पहले बेटा बच्चों हम देखेंगे कि जो चैप्टर्स हम पढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए हम केवल महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेंगे, जिससे हम आशा करेंगे कि आपको इस वीडियो से काफी सहायता मिले और आप लोगों के जो मार्क्स हों वो इंक्रीज हों। तो बच्चों ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में है, तो आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं। तो आपने जैसे देखा कि चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पे आधारित है ये। और इसमें जो बेटा टॉपिक्स है, टॉपिक तो ऐसे 6 हैं। यूक्लिड्स मेथड को इसमें से हटा दिया गया है। तो जो टॉपिक्स है आपका पहला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस हैं और इरेशनल नंबर्स हैं। इन 3 टॉपिकों पे बच्चों हम बात करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे आपने देखा कि पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें बच्चों क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। बच्चों सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इसको जानने से पहले हमें कुछ संख्याओं के बारे में जानना होगा। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी मैथमेटिक्स या गणित की जब शुरुआत होती है तो नंबरों से होती है बच्चों। तो सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं, जो बच्चों नंबर्स होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के, पहला होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का बच्चों होता है अचर और वेरिएबल का मतलब होता है चर। जैसे बच्चों हम बताएं आपको A B C P Q R और X Y और Z। यहां पे हम देखें तो 0 1 2 3 4 जितने भी नंबर आएंगे बच्चों वो सभी क्या होंगे, नंबर्स में आएंगे। लेकिन इन नंबरों को भी डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले रियल नंबर जानने से पहले बच्चों हम देखेंगे कि रियल नंबर बनता कैसे है, कहते किसे हैं। तो रियल नंबर जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं बच्चों, उनसे मिलकर बना होता है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों के नंबरों को जब हम इंक्लूड करते हैं इसे सम्मिलित रूप से हम रियल नंबर कहते हैं। और बच्चों हम आपको बताते हैं कि रेशनल नंबर जानने के लिए हमें इंटीजर को जानना पड़ेगा। किसको? इंटीजर। इंटीजर को हम पूर्णांक कहते हैं बच्चों। जो पूर्णांक होता है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स जैसे हम कोई लाइन पे 0 लिखते हैं, फिर इसके राइट साइड दाहिने तरफ +1 +2 +3, इसकी बाईं तरफ -1 -2 -3, ऐसे हम दिखाते हैं। इसका मतलब ये 3 नंबरों से मिलकर बना है। एक 0 जिसे ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव, जो ना तो 0 प्लस होता है ना तो माइनस, ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक, और ये पॉजिटिव जिसके सामने प्लस साइन लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है, उसे हम धनात्मक संख्या अर्थात पॉजिटिव नंबर कहते हैं।
और जिसपे माइनस का चिन्ह, ऋण का चिन्ह लगा है, उसे हम ऋणात्मक संख्या अर्थात नेगेटिव नंबर कहते हैं। तो जीरो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को मिला करके बच्चों क्या बनता है, इंटीजर बनता है। तो इंटीजर हमने जान लिया, हमने रेशनल नंबर को जाना। तो रेशनल नंबर बच्चों हम आपको यहां बता दे रहे हैं कि रेशनल जो नंबर होता है वो p बाई q के रूप में लिखा जाता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। हम आपको बता दें कि जो q इज नॉट इक्वल टू 0 है तो p को हम न्यूमरेटर कहते हैं और q को हम डेनोमिनेटर कहते हैं। नीचे वाले को डेनोमिनेटर और ऊपर वाले को न्यूमरेटर। इसे हम हिंदी में ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो बच्चों इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि p बराबर हम 0 1 2 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन q की वैल्यू हम 0 ना लेकर के 1 2 3 4 5 ऐसे संख्याएं हम ले सकते हैं। तो अगर हम 0 लिखते हैं, 7/1 लिखते हैं या 8/5 लिखते हैं तो ये सभी -1/2 ये सभी रेशनल नंबर होंगे। लेकिन बच्चों रेशनल नंबर को अभी हम आगे बताएंगे आपको कि रेशनल नंबर के भी पार्ट होते हैं। और इसमें बच्चों हम आपको बता दें जो इररेशनल नंबर होता है जैसे √3 √2 जिनका स्क्वायर नहीं हो पाता है, इसे हम इररेशनल नंबर कहते हैं। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि हमने आपको बताया कि रियल नंबर, जो बच्चों रियल नंबर होता है वो रियल नंबर, तो बच्चों यहां पे दिया है एवरी कंपोजिट, तो हम कंपोजिट नंबर और यहां पे दिया है प्राइम नंबर। तो बच्चों जो कंपोजिट नंबर होता है, जो कंपोजिट नंबर होता है जैसे, और जो प्राइम नंबर होता है, तो बच्चों प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जिसका मैक्सिमम 2 फैक्टर हो। जैसे एक तो 1 हो, एक तो इटसेल्फ हो। क्या हो? इटसेल्फ। इसका मतलब कोई भी संख्या जो खुद से कट रही है या 1 से कट रही है तो वह क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे कभी कभी आता है प्रश्न, क्या एक प्राइम नंबर है कि नहीं, तो हम कहेंगे नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक का जो फैक्टर होता है केवल 1 होता है, लेकिन प्राइम्स कहता है कि किसी भी प्राइम नंबर के मैक्सिमम 2 फैक्टर होने चाहिए। तो बच्चों जैसे हमने कहा कि सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो क्या है? 2 है। जो सबसे छोटी प्राइम को बच्चों हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर है 2, फिर 3, 5, फिर 7, 11, 13, 17, 17, फिर 19, 23, 29, 31, ऐसे ही बच्चों 41, 37। तो जो नंबर्स इटसेल्फ या 1 से कटते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन बच्चों इसी के साथ हम कंपोजिट नंबर भी जानेंगे। तो जो कंपोजिट नंबर होता है, जो कंपोजिट नंबर होता है, ये जस्ट प्राइम का उल्टा होता है। इसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो बच्चों जो भाज्य संख्या होता है, भाज्य